look within you? Your motivational words. Greeting us with the kind words. My heartfelt thanks to the fountainhead. ये रात जरा सी है But that one fleeting moment when you feel alive. If your spirit is the seed, dance is the water of its evolution. शनिवार को रिजेंसी पब्लिक स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रतिभाग कर उसमें चार चांद लगा दिया। यह कार्यक्रम बच्चों के कक्षा में आने पर हुआ, जिसमें बच्चों द्वारा शानदार प्रस्तुति देकर अतिथियों व अभिभावकों का मन मोह लिया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि तमन्ना रजा प्रीति मल्होत्रा रही, जिन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियां देख काफी खुशी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रीति मल्होत्रा ने कहा कि हर बच्चे में कोई न कोई प्रतिभा छिपी होती है, उसे समय समय पर दिखाकर वह आगे बढ़ने में सफल होते रहते हैं। संबोधन करने के बाद इंडिया से वो क्या बोली, आप भी सुने। आज रीजेंसी पब्लिक स्कूल के ग्रेजुएशन डे पे जो हम लोगों को बुलाया गया, तो ये कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी जनरेशन ने तो करीब 18-19 साल के होने पे ही ये चीज़ देखी, लेकिन इन छोटे बच्चों के लिए उनका एक्साइटमेंट, उनकी खुशी, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और आप पेरेंट्स भी आए सब, और पेरेंट्स ने बहुत ही, उनको भी लगा होगा कि शायद मेरा बच्चा बड़ा हो गया है नर्सरी से, और ये यहाँ आके हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम और इतनी ज़्यादा मेहनत करी गई है। बच्चों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, म्यूज़िक बहुत अच्छा था, और सारा प्रोग्राम ही बहुत अच्छा था। इसका कॉन्सेप्ट जो 2 साल कोविड के बाद ये फिर से शुरुआत हुई है, तो बच्चों का अब यहाँ ज़्यादा मन लगेगा, पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा, और बच्चे आगे बढ़ेंगे। बस वो गॉड ब्लेस देम, खूब अच्छे से करें। मुख्य अतिथि तमन्ना रजा ने भी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि इतने बड़े ऑडिटोरियम हॉल में जो बच्चा प्रतिभाग करेगा, वह स्वाभाविक है कि कहीं पर भी प्रतिभाग करने में पीछे नहीं हटेगा, और एक ना एक दिन अपना और अपने माता पिता और विद्यालय का नाम रोशन करेगा। संबोधित करने के बाद इंडिया से तमन्ना रजा ने क्या कहा, आप भी सुने। मैं यहाँ सीतापुर में रीजेंसी पब्लिक स्कूल में आई थी एज ए चीफ गेस्ट, एंड मैं बहुत ताज्जुब मुझे हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर उनका देख के, उनका डिसिप्लिन देख करके, और presentations of the children were excellent. And ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारे पेरेंट्स आए थे, तकरीबन एक ही आध नहीं आए होंगे क्योंकि हॉल भरा हुआ था, और बच्चों ने जो जो कार्यक्रम किए बहुत अच्छे थे। और अभी ही स्कूल खुला है तो इसका मतलब उसकी बड़ी अच्छी से ट्रेनिंग करी होगी। म्यूज़िक वॉज सुपर, एंड द कॉन्सेप्ट of having a graduation day for class 1, stepping from the nursery section into the primary section is very important. और ये इन्होंने हाईलाइट करके सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया, ताकि पेरेंट्स के भी समझ में आए कि अब बच्चे बड़े हो गए, अब उन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। और मुझे बहुत खुशी हुई, मौसम भी अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छी
मॉर्निंग गुजरी हमारी। बच्चों द्वारा दी गई शानदार प्रस्तुति को देखकर रेजेंसी के प्रेसिडेंट MF जैदी ने भी बच्चों को संबोधित किया और उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में हर रोज मदद करें और तभी वह बच्चा सफल हो पाएगा। यहाँ पे बैठे हुए तमाम पेरेंट्स, कुछ खास बात मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ, वो ये है कि दुनिया में कभी ऐसे हालात नहीं देखे जब इंसान घरों में कैद हो जाए और जानवर सड़कों पे खुले हो। किसी के ख्वाब और ख्याल में भी ये बात कभी नहीं आई होगी कि 2 साल तक पूरी दुनिया अपने घरों में कैद हो जाए। लेकिन बहरहाल ये ईश्वर की दी हुई हम लोगों को एक ऐसे हालात ईश्वर ने दिए, उनका सामना हम लोगों ने किया। और खुशी की बात यह है कि हमारी सरकारों ने, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के क़यादत में और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री ने जिस तरह से हालात का सामना किया वो काबिल तारीफ है। सारी दुनिया इस चीज़ से मुतासिर हुई थी और हमारा मुल्क जो एक बहुत अमीर मुल्क नहीं है, हमारे लिए हालात का सामना करना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सबने मिलजुल के इस परेशानी को बर्दाश्त किया और कामयाबी के साथ निकल आए। सबसे बड़ी परेशानी जो हुई है दुनिया में, जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो एकेडमिक लॉस हुआ है। रुपया पैसा इंसान फिर कमा सकता है, दौलत फिर आ जाए, कारोबार फिर चल जाए, लेकिन ये जो 2 साल हमारे ज़िंदगी के, हमारे बच्चों की ज़िंदगी के जो 2 साल ज़ाया हो गए, इनकी रिकवरी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाथ पे हाथ रख के तो हम बैठ नहीं सकते, हमको कुछ ना कुछ इस चीज़ से निकलने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बावजूद इसके कि आपके छोटे से इस स्कूल में पहले लॉकडाउन शुरू होने के सिर्फ 1 दिन बाद वर्चुअल क्लासेस शुरू की, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी थी और पूरे साल पढ़ाई शुरू की। दूसरे साल भी पूरी पढ़ाई ऑनलाइन। लेकिन क्या ऑनलाइन पढ़ाई क्या क्लासरूम का रिप्लेसमेंट हो सकता है? शायद नहीं। तो अब जो कुछ भी हुआ वो हमारे आपके सामने मौजूद है। इतनी बड़ी परेशानी सामने आ रही है कि जो बच्चे 6 साल की उम्र के हैं उन्होंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी। अब अगर उनका दाखिला क्लास 1 में होता है तो उनको वो सिलेबस एक पहाड़ की तरह नजर आता है, क्योंकि जो क्लासेस, किंडरगार्टन क्लासेस, नर्सरी क्लासेस, वो सब रह गए, वो तो काम पूरा हो नहीं पाया। अब जब वो काम पूरा नहीं हो पाया तो उसकी भरपाई कैसे हो? मेरा आप लोगों से खास तौर से, आप लोग यंग पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे के सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है और जो कमजोरी रह जाती है वो कमजोरी कभी पूरी नहीं की जा सकती जब तक कि उसमें मेहनत न की जाए। मैंने ये कोशिश की है कि इस स्कूल में जितनी भी पढ़ाई छूट गई है वो किसी न किसी तरह से हम अपने बच्चों को किसी न किसी तरह से उसको पूरा कर लें। आज के चीफ गेस्ट यहाँ पे मैडम तमन्ना रज़ा थी, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और बच्चों के एक्सपर्ट हैं। उन्हीं के साथ गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती प्रीति मेहरोत्रा थी, जो सीतापुर की एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और तमाम ऐसे कार्यों में अपना योगदान देती रहती हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि बच्चों की जब क्लास 1 में वो आते हैं, उनकी दरअसल एजुकेशन तब से शुरू होती है।
इससे पहले वो किंडरगार्टन में रहते हैं, जहाँ पे उनको क्लास 1 के लिए तैयार किया जाता है। इस अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए ये एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जो हम लोग हर साल करते हैं। माँ बापों को भी अच्छा लगता है क्योंकि गाउन पहनने को मिलता है जब बच्चा अंडर ग्रेजुएट कर चुकता है। इससे एक नई एनर्जी बच्चों में आती है, ऊर्जा मिलती है उन्हें और वो अपनी पढ़ाई को और बेहतर ढंग से करने के लिए उत्सुक रहते हैं। सर, गार्जियनों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को लिए? गार्जियनों के लिए संदेश यह है कि कोरोना काल की वजह से पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है और आजकल या हमेशा से अच्छी पढ़ाई की एक वैल्यू होती है और मामूली पढ़ाई होती है लेकिन उसका कोई ख़ास औचित्य नहीं रहता है। गार्जियंस को दुगनी मेहनत करनी है, स्कूलों को 3 गुनी मेहनत करनी है। जब स्कूल 3 गुनी मेहनत टीचर करेगा और गार्जियन उसके साथ दुगनी मेहनत करेंगे तो जो ये 2 साल का नुकसान हो गया है ये पूरा हो जाएगा और हमारी गाड़ी फिर पटरी पे आ जाएगी और हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। कार्यक्रम में आए छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने भी बच्चों द्वारा दी गई शानदार प्रस्तुति को सराहा। इस कार्यक्रम में राशिदा जैदी, अरविंद, एहतिसाम बेग, राजीव, अनुराधा तिवारी सहित विद्यालय स्टाफ व अभिभावकगण मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।